योग और साधना की चक्र संकल्पना का 7वां चक्र सहस्त्रार, जिसे क्राउन चक्र या मुकुट चक्र भी कहते हैं। सहस्त्रार का अर्थ होता है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। सहस्त्रार चक्र के अनुसार मनुष्य का औरा बनता है। इस चक्र के सक्रिय होते ही अनंत की अनुभूति होने लगती है। सारे चक्रों से होती कुंडलिनी शक्ति जब इस चक्र तक पहुंचती है तो अविस्मरणीय तथा अद्भुत अनुभव होने लगते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि यह चक्र सीधा ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। इसीलिए इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं एसआर गुरु, आपका लाइफ कोच। मैं एसआर गुरु महादेव रेकी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एवं आपके प्रेम एवं सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सहस्त्रार चक्र पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सहस्त्रार चक्र या फिर क्राउन चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित होता है। यह 7 चक्रों में सबसे अंतिम चक्र माना जाता है तथा यह आपके हायर सेल्फ के साथ एक मजबूत संबंध बनाता है। क्राउन चक्र के जागरण का अर्थ है व्यक्ति में ऊर्जा और आध्यात्मिक ज्ञान का एक यूनिवर्सल फ्लो। सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क में कार्यों जैसे स्मृति, बुद्धि और तेज फोकस आदि को प्रभावित करने वाला माना जाता है। एक व्यक्ति में एक संतुलित क्राउन चक्र स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ आध्यात्मिक समझ और शांति लाता है। इस चक्र के देवता विशुद्ध सर्वोच्च चेतना के रूप में भगवान शिव हैं। इस चक्र की जागृत अवस्था में कृतज्ञता, करुणा और स्वीकृति जैसी गतियां हमारा सच्चा स्व बन जाती हैं। यह उन सभी नकारात्मक विचारों की अस्वीकृति है जो हमारे जीवन में दुख और तनाव लाते हैं। सहस्त्रार चक्र को शुद्ध सफेद प्रकाश या बैगनी रंग द्वारा दर्शाया जाता है। बैगनी अध्यात्म का रंग है और यह एक एकीकृत रंग है जिसमें पूरी तरह से सक्रिय होने वाले अन्य चक्रों के सभी गुण समाये होते हैं। यह लेट गो करने की एक मजबूत भावना और परिवर्तन की खुशी भी लाता है, जिससे एक गहन परिवर्तन का आभास होता है। वायलेट या बैंगनी रंग से उत्पन्न होने वाली भावना स्वयं के अस्तित्व को भौतिक और भौतिक मूल्यों से परे देखने की अनुमति देती है। सहस्त्रार चक्र का बीज मंत्र ओम है, जो 963 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर गतिमान होता है। 963 हर्ट्ज सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसी सभी टोन में सबसे ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि यह आपको ब्रह्मांड और उसकी पूर्णता से जोड़ता है। यह हमें उस एक शक्ति के साथ बहने की अनुमति देता है जिस पर वर्तमान और भविष्य की स्थापना होती है। यह आवृत्ति हमारे मुकुट चक्र को प्रेरित करती है। क्राउन चक्र की सबसे बड़ी चुनौती मानसिक स्तर पर है। जब कोई इस अस्तित्व की भौतिकवादी खोज से बहुत पीछे हट जाता है और उससे जुड़ जाता है, साथ ही साथ अपने सोचने के तरीके में फंस जाता है, अवरुद्ध क्राउन चक्र वाला व्यक्ति अन्य विचारों या ज्ञान के लिए खुले रहने की अनिच्छा का अनुभव कर सकता है। क्राउन चक्र के असंतुलित होने पर साइकोसिस, शरीर में अलगाव, डिस्कनेक्ट और अनग्राउंड जैसे लक्षण प्रकट हो सकते हैं। एक अति सक्रिय क्राउन चक्र वाले व्यक्ति में कुटिलता, उदासीनता, आध्यात्मिक लत, आत्म विनाशकारी प्रवृत्तियां तथा अपने ज्ञान से अभिभूत होने के लक्षण परिलक्षित होते हैं। वहीं अंडर एक्टिव क्राउन चक्र वाले व्यक्ति जो करना चाहते हैं उसके बारे में भ्रम, प्रेरणा का अभाव और सोने की इच्छा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। एक असंतुलित क्राउन चक्र वाला व्यक्ति पुअर कोऑर्डिनेशन, क्रॉनिक टेंशन, हेडेक, थकावट, मोहभंग, ऊब, उदासी और बेचैनी का अनुभव कर सकता है। सहस्त्रार चक्र जागृत होता है या फिर नहीं होता है, यह असंतुलित नहीं होता। सहस्त्रार चक्र जागृत होने की वजह से सबसे पहले तो परमात्मा हमें निरंतर मिलने वाले संदेशों और दिशा निर्देशों का आभास होने लगता है। जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रूप से नजर आने लगता है। व्यक्ति को इस बात का एहसास होने लगता है कि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है और मेरा परिवार,
मेरा धन, संपत्ति, संतान सब कुछ समय के लिए है। व्यक्ति में त्याग और परोपकार की भावना जागृत होने लगती है। आइए जानते हैं सहस्त्रार चक्र को जागृत कैसे किया जा सकता है। सहस्त्रार चक्र अथवा क्राउन चक्र को ध्यान द्वारा, योगाभ्यास द्वारा, मुद्राओं द्वारा, मंत्र आदि का प्रयोग करके, भोजन में कुछ विशेष वस्तुओं को शामिल करके या फिर कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन का प्रयोग करके एक्टिव करने में मदद किया जा सकता है। सातवां चक्र हमारी मानसिक और आध्यात्मिक बुद्धि का मार्गदर्शन करता है। क्राउन चक्र की ऊर्जा अन्य 6 चक्रों द्वारा आपूर्ति की जाती है। यही कारण है कि क्राउन चक्र को प्रभावी ढंग से सक्रिय करने के लिए निचले 6 चक्रों पर काम करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शरीर में 7 चक्रों को खुला और अलाइन रखने के लिए सभी ध्यान अभ्यास होते हैं। सहस्त्रार चक्र ध्यान करने के लिए पीठ सीधी और पैरों को फर्श पर टिकाकर आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखकर अपनी हथेलियों को आकाश की ओर मोड़कर अपने हाथों को मुद्रा की स्थिति में लाएं। इसके बाद अपनी आंखें बंद करें और अपनी नाक से सांस लें और अपने मुंह से सांस छोड़ें। धीरे धीरे और समान रूप से सांस लेना जारी रखें। कल्पना कीजिए कि कमल की पंखुड़ियां सफेद रंग से जगमगा रही हैं। अपने सिर के मुकुट के चारों ओर चमकीले रंग की कल्पना करें और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में उसको फैलाएं। 5 से 10 मिनट बाद आंखें खोलकर कुछ देर शांत बैठ जाएं। बीज मंत्र ओम का जाप करें। मुकुट चक्र के गहन ध्यान और उपचार में इससे मदद मिलती है। योग मुद्राओं की बात करें तो सहस्त्रार चक्र को सक्रिय करने के लिए वो सारी योग मुद्राएं जहां आपका माथा जमीन को छूता है और साथ ही बैठने की मुद्राएं क्राउन चक्र को जगाने में फायदेमंद होती हैं। शीर्षासन, शशकासन, शवासन सहस्त्रार को जागृत करने के लिए बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। साथियों, अभिकथन या अफर्मेशन चक्रों को संतुलित करने की सर्वोत्तम तकनीक है। उन सभी का उद्देश्य बिना किसी निर्णय या अहंकार के अपने आप में आत्मविश्वास और विश्वास को बढ़ाना है। ये प्रतिज्ञान एक खुले मुकुट चक्र को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि मेरे भीतर देवत्व वास करता है, मैं नए विचारों के लिए खुला हूं, मुझे जो जानकारी चाहिए वह मेरे पास आती है, संसार मेरा गुरु है, मुझे एक उच्च शक्ति द्वारा निर्देशित किया जाता है, मुझे आंतरिक ज्ञान द्वारा निर्देशित किया जाता है। इस तरह के अफर्मेशन क्राउन चक्र को संतुलित करने में बहुत मदद करते हैं। क्राउन चक्र को संतुलित करने के लिए प्राकृतिक खाद्य पदार्थ स्वस्थ खाद्य पदार्थ होते हैं जो सामान्य कल्याण को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि ताजी और जैविक सब्जियां, फल, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड। अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ ऊर्जा केंद्रों को संरक्षण में लाने में मदद करते हैं। बैंगन और लाल अंगूर जैसे बैंगनी खाद्य पदार्थ बहुत अच्छे हैं क्योंकि वे इस चक्र के ही रंग हैं। अदरक मसाले चक्र की सफाई में लाभकारी होते हैं और आध्यात्मिक स्पष्टता को बढ़ावा देते हैं। हर्बल चाय आपके पाचन तंत्र में स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर रुकावटों को कम करती है। साथियों, कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा, सहस्त्रार चक्र के संतुलन का मतलब है आप भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान करना सीखने लगते हैं। साथियों, हमारा आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको सहस्त्रार चक्र से जुड़ी हुई कोई भी समस्या महसूस होती है तो कार्यक्रम में बताए गए विभिन्न समाधान प्रक्रियाओं पर कार्य करें। इस तरह के विषयों पर कार्य करने वाले साथी अपने अनुभव कमेंट के जरिए हमें बताएं। अन्य लोगों की मदद करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें। आज बस इतना ही।